जय मे टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 पूरा देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, एक टर्म आती है मोड, जो आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर फिर से पढ़ोगे जबकि आप 9th के अंदर पढ़ के आए। ओके सर, जनरली मोड क्या होता है? हमने 9th के अंदर मेन, मीडियन और मोड तीन चीजें पढ़ी। ओके तो उसमें से एक मोड था। आपको डेटा का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेटा दो टाइप का होता है। पहला अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी दो टाइप, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास सपोज कोई ऐसा है कि भाई नंबर ऑफ साइज ऑफ शू, ओके 10%, 10 बंदों के नंबर ऑफ साइज, शू के नंबर ऑफ साइज क्या है? सपोज 8, 9, 8, 10, 10, 9, 10, ओके तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10 बंदे। यहां पे आपको पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मोड का हम यूज कहां पे करें। तो मोड का जनरली रूटीन लाइफ में कहां पे यूज होता है कि आप एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, यही एग्जांपल, इससे आप समझ जाओगे। ओके कोई शू की दुकान वाला है, ओके शूज है जिसके पास बहुत सारे, वो हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ कंपनी को ऑर्डर देगा कि मुझे इस साल इतने शूज की जरूरत पड़ेगी, मुझे इतने शूज बेचने हैं इसलिए। ओके तो मोड का यूज कहां पे होगा? जो सबसे, मोड मतलब क्या, अगर अनग्रुप डेटा दिए तो सबसे ज्यादा आने वाला डेटा मेरा क्या हो जाएगा? तो यहां पे देखेंगे 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 8 3 बार, 9 8 कितनी बार है? 3 बार, 9 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, फिर 10 1 2 3 बार, 10 कितनी बार है? 3। तो सबसे ज्यादा अगर शूज वाला, ओके शूज की शॉप वाला अगर मैं मंगाएगा शूज, तो कौन से मंगाए? 9 नंबर के, क्योंकि जनरल उसकी शॉप के ऊपर जो जाने वाले बंदे हैं उसकी जनरल साइज क्या है? 9। ओके तो इन तीन में से वो सबसे ज्यादा कौन सी साइज का शू मंगाएगा? 9 साइज का। ओके तो ऐसे मोड का यूज रूटीन लाइफ में ऐसे होता है कई सारे बिजनेसेस में कि भाई हर महीने का वो सर्वे करते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन सा, डिमांडिंग सबसे ज्यादा कौन सा है, कैसे पता चलेगा? तो कैसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो आता है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग। ओके तो इसका यूज होता है एज अ बिजनेस के अंदर मोड। ओके तो आपको पता चल गया होगा, अगर अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा में मोड निकालना है तो एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल हो जाएगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट आने वाला बंदा मेरा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सर ग्रुप डेटा। ओके अगर ग्रुप डेटा दिया है, ग्रुप डेटा कैसा हो सकता है? देखिए भाई xi fi, यहाँ पे 10, यहाँ पे ओके ग्रुप डेटा मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 30 से 40, ये 10 20 25 ऐसा कुछ आपको ग्रुप डेटा दिया हो, तब सर क्या है? ओके अगर ग्रुप डेटा दिया है तब मैं मोड कैसे निकालूंगा? उसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है। ओके वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है बेटा कि भाई मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ओके मैं ये आपको सम के साथ बताऊंगा, सम कैसे होगा उसके साथ बताएंगे। एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 0 से 50, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो 21 लिख देते हैं। ओके चलिए तो सर अकॉर्डिंग टू दिस अगर ग्रुप डेटा होगा तो उसके हिसाब से मैं मोड के लिए ये फॉर्मूला क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके इसका प्रूफ कहीं पे भी नहीं पूछते क्योंकि प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्रूफ हमको करना भी नहीं है, वो एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। लेकिन मोड का फॉर्मूला ये L मतलब क्या होता है? L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। चलिए सर मॉडल क्लास मतलब क्या? आपने यहाँ पे ये चीज देखी थी, अगर अनग्रुप डेटा होगा तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला डेटा मेरा क्या हो जाएगा? मोड अनग्रुप डेटा। ओके मैंने 9 को लिया था क्योंकि 9 4 बार,
ये आप समझ गए। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो जैसे 25, ओके 25 है। उसके सामने वाले क्लास को मैं बोलूंगा मॉडल क्लास। क्या बोलूंगा? मॉडल क्लास। ओके ये मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट मेरा L हो जाएगा, L इज इक्वल टू 30। ओके सर F1 क्या है? F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 25, तो ये F1 हो जाएगा 25। F0 क्या होगा? तो क्या सर मॉडल क्लास से जस्ट पीछे वाला प्रिसाइड, ओके इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। ओके ये F1 होगा, तो ये F0 होगा, ये होगा F2, तो ये F2 क्या हो गया? 21। ओके H तो आपको पता ही है इंटरवल की लेंथ, ओके और कैसे निकालते हैं? तो मैं 20 माइनस 10 करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 30 माइनस 10 करो, 40 माइनस 10 करो, कोई भी करो, लेंथ ऑफ इंटरवल H आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अब इतनी सारी वैल्यू को आप अगर इसमें रख के सोल्व करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? मोड मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? मोड मिलेगा। ओके तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक दो सम कराता हूं इस एक्सरसाइज का, ताकि आपको पता चले। और हर एक में इस एक्सरसाइज के जितने भी सम है उसमें हर एक में करना यही है। ओके चलिए मैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे क्या बोला है देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ओके एडमिटेड में हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट दिखे यहाँ पे 5 से 15 ईयर की एज जिसकी होगी, वैसे 6 पेशेंट हैं। 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है। ओके ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे आपको दिए। मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड द मोड, मुझे इसका मोड फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना। देखो ये कौन से टाइप का डेटा है? ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप डेटा है। तो इसका मोड मैंने फाइंड करने के लिए आपको 3 मेथड सिखाए। पहली मेथड डायरेक्ट मेथड थी, ओके दूसरी मेथड एज्यूम मीन मेथड थी, ओके तीसरी मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों में से अगर आप स्टेप डेविएशन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ओके या फिर एज्यूम मीन करोगे तो भी इजी रहेगा। तो आपको उन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड के यूज करके यहाँ पे मीन फाइंड कर देना है। मैं आपके लिए नया क्या है? तो क्या मोड है, मोड में आपको सिखा रहा हूं। ओके चलिए मोड आगे बढ़ते हैं। इस डेटा का मोड कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहले L मतलब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके तो सर सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होगा? मॉडल क्लास क्या होगा? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी 23 की। तो 23 के सामने वाले आने वाले क्लास को क्या बोलूंगा? मॉडल क्लास। ओके ये मेरा मॉडल है। अब L मतलब क्या? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मुझे क्या मिलेगा? 35 मिलेगा बच्चे, देख सकते हो आप। ओके फिर F1 मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं ताकि आपको आगे कोई भी सम करने में प्रॉब्लम ना आए। 23 सर F0 क्या होगा? तो F0 होगा मॉडल, जो भी मॉडल क्लास है उसके जस्ट प्रिसाइड वाली फ्रीक्वेंसी। इसको मैं F0 लिखूंगा, ये F1 है, ये वाला F2। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसाइड ऑफ मॉडल क्लास। ओके F0। अब F2 क्या आएगा बेटा? F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट टू मॉडल क्लास। ओके मॉडल क्लास से जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को मैं F2 बोलूं। चलिए अब H निकालना है। H कैसे निकालेंगे? तो कैसे 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आ गया मेरा H, इंटरवल लेंथ। ओके अब इन सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा। L मेरा कितना है बेटा? 35 को मुझे ऐड करना है प्लस F1 मतलब कौन है? 23, यहाँ पे 23 माइनस F0 मतलब क्या है बेटा? F0 मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिख देते हैं 21, यहाँ पे लिखते हैं 14। 21/2 into 23
23 है, माइनस F0 क्या है बच्चे, F0 है 21 माइनस 14 इनटू H मतलब 10। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखने को बोला। एक फॉर्मूला के अंदर आपको पर्टिकुलर ये सारी वैल्यूज रखनी है, आपको मोड मिल जाएगा। ओके, कैसे आएगा 35 प्लस यहां पे बचेगा 2 नीचे 46 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 5 ये 3 35। ओके माइनस 35 हो जाएगा। चलिए इनटू मुझे करना होगा 10, तो 35 प्लस 2 बाई, चलिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आई थिंक सो बचेगा 11 इनटू 10, तो 20 डिवाइड बाय मुझे 11 करना होगा, 11 1 से 11 यहाँ पे बचेगा 9 पॉइंट रखा 0 11 8 जा 88, यहाँ पे बचेगा 2 फिर से 0 निकालो 11 1 जा 11। ओके 1.81, तो मुझे 35 प्लस 1.81 मिला, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 36.81, ये मेरा क्या है मोड। ओके आपको एक चीज मैं बता दूं, कि आपने जो भी मॉडल क्लास लिखा था ना बेटा, मॉडल क्लास, उसके अंदर ही मोड का आंसर आना चाहिए। देखो 35 से लेकर 45 के बीच में ही 36.81 होगा, हाँ तो हम सही है। ओके 36.81 कहां पे होता है, तो 35 से बड़ा 45 से छोटा, तो इसके बीच में आएगा ना मेरे मॉडल क्लास के अंदर। ओके तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके तो चलिए इसी के लेवल के हिसाब से एक और सम आपको करा दूं ताकि आपको और क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर डेटा को पढ़ूं तो डेटा देखो, इन क्वेश्चन के अंदर आपको मीन फाइंड करने का बोला है। मीन कैसे फाइंड करोगे आपको पता है। ओके तो आपको उस मेथड से मीन फाइंड करने ला मैं आपको आज का टॉपिक मोड है वो सिखा रहा हूं। ओके द फॉलोइंग डेटा गिव्स दैट the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Okay चलिए कुछ डेटा दिया है, मुझे मोड फाइंड करना है, मॉडल एंड मीन भी फाइंड करने का बोला है, एवरेज। तो सर मैं आपको मोड फाइंड करना सिखा रहा हूं, यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपको पता चल गया है L मतलब क्या, लेंथ ऑफ L मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो सर 40 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है 40, तो 40 मेरा क्या होगा F1 हो जाएगा, उसके जस्ट आगे वाला F0 हो जाएगा, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला F2 हो जाएगा। अब इस ये जो क्लास है वो मॉडल क्लास, यहाँ पे लिख रहा हूं मॉडल क्लास क्या है बच्चे, 1500 से लेकर 2000 की जो क्लास है वो मेरी मॉडल क्लास। तो L आपको क्या मिल जाएगा, L आपको मिलेगा 1500। आपको H क्या मिलेगा बच्चे, H मतलब दोनों का गैप इंटरवल। ओके कितना है 500, देखो 2000 माइनस 1500 करोगे तो क्या आएगा 500। अब इन वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो L की वैल्यू है 1500 प्लस F1 मतलब 40 माइनस F0 मतलब 24 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 80, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके 2 इंटू F1 लिख रहा हूँ डायरेक्टली 80। देखिए तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था, ओके किया था, minus F0 is what 24 minus F2 is what 33 into H for 500। ओके तो चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के बताऊं अगर, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1500 प्लस ऊपर का अगर मैं माइनस करूंगा तो बच्चे कितना आएगा, तो भाई ये 660 into 500 और अगर नीचे का करूंगा तो इन दोनों का एडिशन होता है, इन दोनों का एडिशन मतलब ये 7 ये 6
80 में से अगर मैं इतना माइनस करूंगा तो मुझे 13 मिलता होगा शायद से। हाँ ओके, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो सॉरी 23 मिल रहा होगा, यहाँ पे 23 आएगा। अब इन दोनों का ये कितना होगा 80 00 बाय 20। सर अब इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो मुझे कुछ आंसर पॉइंट में मिलता होगा। वो पॉइंट का आंसर क्या होगा बेटा 347.82। 347.82। ओके, अब इन दोनों का एडिशन तो आपका आंसर आ गया। कितना आएगा 0.82, यहाँ पे ये 7 ये 4 ये 8 ये 1। ओके, इतना आपका आंसर है मोड का। सर ये मोड कहां पे होना चाहिए? मोड मेरे इस इंटरवल मॉडल क्लास के अंदर होना चाहिए। हाँ देखो इसके बीच में। ओके, तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 सम कराए हैं और बाकी 2 या 3 सम आपको खुद से करने हैं, जस्ट बिकॉज सब एक ही मेथड थे। ओके, आपको जहां पे मीन फाइंड करने का बोले वहां पे आपको आगे का एक्सरसाइज नंबर 14.1 की मेथड यूज करना है। जहां पे मोड फाइंड करने का बोले वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके सबको सॉल्व करना है। ओके, जय हिंद।